नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट कुलदीप सिंह पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 169 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर आर्टिकल 169 जो हमें बताता है, इसमें दो पार्ट हैं, दो चीजें दी गई हैं, अबोलिशन और क्रिएशन। किसके बारे में? ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान विधान परिषद। लेजिस्लेटिव काउंसिल को बोलते हैं विधान परिषद। तो विधान परिषद को अबोलिश हटाना और क्रिएशन यानी कि बनाना। इससे पहले 168 आर्टिकल के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हर राज्य के अंदर, हर स्टेट के अंदर एक विधानसभा होगी और कुछ राज्यों के अंदर जो है विधान परिषद होंगे। तो विधान परिषद होंगे और जो है विधानसभा, यानी कि जहां द्विसदन, जैसे पार्लियामेंट का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, पार्लियामेंट के अंदर लोअर हाउस और एक अपर हाउस, यानी कि उच्च सदन और निम्न सदन। तो उसी पैटर्न पर 168 बताता है कि राज्य के अंदर जो है हर स्टेट के अंदर देयर शैल बी ए गवर्नर होंगे, और गवर्नर के साथ जो है एक विधानसभा होगी। तो या तो जो है सिंगल होगी, सिंगल हाउस होगा उसमें, या फिर उसमें द्वि सदन होगा, यानी कि इसमें दो सदन होंगे। तो जहां दो सदन है उसके लिए अलग से हमने पिछली वीडियो में डाला था कि भी इनमें दो सदन है। तो जहां सिंगल है तो उसमें सिर्फ विधानसभा होगी, और जहां डबल है जिसमें द्वि सदन है तो वहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही होंगी। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में इसको डिस्कस किया था। तो इस विधान परिषद के बारे में आगे हम डिस्कस करने के लिए अब हम इस अनुच्छेद को समझेंगे कि इसमें दिया गया है अबोलिशन और क्रिएशन। अबोलिशन का मतलब हटाना या उसको रिमूव करना। जिस राज्य के अंदर ऑलरेडी जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो वहां से उसको रिमूव करना या फिर हटाना, यानी कि सिंगल हाउस हो जाएगा वहां पर। या फिर जिस राज्य के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है तो वहां उसकी क्रिएशन करना। तो मेनली ये जो है आर्टिकल 169 ये बताता है हमें। मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। इसमें फर्स्ट क्लास है, नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 168 पार्लियामेंट में लॉ। सबसे बड़ी बात है पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर liaison of the legislative council of the state having a such council, और for the creation, मतलब पार्लियामेंट के पास पावर है। सवाल ये आ जाता है कि इसको अबोलिशन कौन करेगा, क्रिएशन कौन करेगा? तो पार्लियामेंट के पास पावर है। पार्लियामेंट में लॉ प्रोवाइड फॉर द अबोलिशन, जहां पर जिस राज्य के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल जहां विधान परिषद पहले से है, तो उसको अबोलिशन का काम करेगा, अबोलिशन करेगी। और जो है इसमें जहां पर नहीं है, जिस राज्य के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, तो वहां जो है क्रिएशन का काम करना, यानी कि बनाना। तो मेनली जो है आर्टिकल 169 यही हमें बताता है कि भाई पार्लियामेंट के पास ये पावर है। और इफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट पास द रेजोल्यूशन ऑफ द इफेक्ट मेजोरिटी ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द असेंबली एंड मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर असेंबली प्रेजेंट एंड वोटिंग। सेकंड जो है इसमें
सेकंड क्लास है एनी लॉ रेफर्ड इन द क्लास 1 shall contain such provision for the amendment of the constitution may be necessary for to give the effect provision for the law and may lay also supplement or incident or consequent provision as the parliament may deem necessary। तो जहां इन मान लो एबोलिशन किया है या फिर क्रिएशन किया तो उससे संबंधित जो भी कानून और जो भी जो अमेंडमेंट जो किया है तो उससे संबंधित जो भी नेसेसरी कानून बनाने की जो आवश्यकता पड़ेगी वो बनाएगी। तो इसमें क्लास 2 के अंदर ये बताई है। और थर्ड जो क्लास ये कहा, थर्ड क्लास में ये बताया गया है कि नो सच लॉ एज एफोरसेड शैल बी डीम्ड टू बी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ 368। यानी कि जो 368 के अंदर इसमें बताया कि भी जो ये अमेंडमेंट हुई है, जो अमेंडमेंट इसमें की जाएगी, मान लो क्रिएशन से संबंधित हो, क्रिएशन से संबंधित हो या फिर एबोलिशन से संबंधित हो, जिस राज्य के अंदर विधान परिषद नहीं है वहां बढ़ा दी है या जिस राज्य में है तो वहां उसको हटा दिया गया है। तो इससे संबंधित जो भी अमेंडमेंट की जाएगी तो वो 368 में अमेंडमेंट नहीं मानी जाएगी। वो 368 के अंदर 368 के अंदर जो है अमेंडमेंट दिया गया है, ये अमेंडमेंट दिया गया है, इसको अमेंडमेंट का प्रोविजन जब हम 368 को डिस्कस करेंगे तो आर्टिकल पे तो हम इसको डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन इस क्लास 3 के अंदर सिर्फ इतना बताया गया है कि जो भी अमेंडमेंट इससे संबंधित जो अमेंडमेंट होगी तो उस अमेंडमेंट को 368 में अमेंडमेंट नहीं समझा जाएगा। तो ये आर्टिकल 169 मेनली सिर्फ इतना है इसमें कि अगर क्वेश्चन ही आता है कि कौन से आर्टिकल के अंदर, कौन से अनुच्छेद के अंदर जो है विधान परिषद को बढ़ाया जा सकता है या विधान परिषद को जिस राज्य में है तो वहां उसको हटाया जा सकता है, उसको रिमूव किया जा सकता है, तो उसके लिए 169 आर्टिकल भारतीय संविधान का वो उसमें प्रावधान दिया गया है। और पार्लियामेंट ही कानून बनाएगी, कानून लाकर, कानून बढ़ाकर क्रिएशन करेगी या फिर एबोलिशन करेगी या उसे हटाएगी या इसे बनाएगी। तो सिंपल बात है आर्टिकल 169 के अंदर। इतना आप लोगों ने समझा। थैंक यू, धन्यवाद।